हमारे मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए सबसे कठिन सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके सभी स्टूडेंट्स एक तरह से घबराते हैं और लगभग 90% जो छात्र हैं वो इसमें पिछड़ भी जाते हैं। हम इसे पूरी तरह से सिंपल और साधारण बनाने आए हैं और इसलिए हम चाहते हैं आप इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए अगर हम बात करें एनाटॉमी कहाँ से आया है, एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है जो लिया गया है एनाटॉमी से, जिसका मतलब होता है टेकिंग अपार्ट। टेकिंग अपार्ट मतलब कि किसी होल बॉडी से, किसी होल सिस्टम से किसी छोटे छोटे टुकड़े को उठा लेना। जैसे मान लिया एक बस है, बस में से एक सीट को अलग कर दिया, ड्राइवर के हॉर्न को अलग कर दिया, स्टीयरिंग को अलग कर दिया, लाइट्स को अलग कर दिया, मीन उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। एनाटॉमी के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो हमारी होल बॉडी उसको हम हर छोटे छोटे हिस्से को अलग अलग तरीके से हम उसको पढ़ते हैं किसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो कैसा बना हुआ है, वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो क्या काम करता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बाइंड होता है, या किन किन वो हिस्टोलॉजिकल या अलग अलग कोशिकाओं से वो मिलकर बना होता है। ये हम पढ़ते हैं आपके एनाटॉमी के अंदर। ह्यूमन बॉडी को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, एक फर्स्ट है एनाटॉमी और सेकंड है आपका फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के अंदर हम केवल और केवल स्ट्रक्चरल पार्ट को हम रीड करते हैं। फिजियोलॉजी जो पार्ट है वो उस स्ट्रक्चरल पार्ट का जो फंक्शनल एरिया है उसके अंदर हम उसको हम व्यू करते हैं। जैसे मान लिया अगर मैं बात करूं ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे उसके अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारी उसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। लेकिन उसका काम क्या है, आपको जो अलग अलग जो सेंसेशन है उनको आपको या एक तरह से उनको ज्ञान मिलाना या अलग अलग सेंसेशन को क्या करना, हमारी बॉडी के अंदर भेजना ताकि हमारी जो ऑर्गन्स है वो क्या कर सके, काम कर सके। बस। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके सब डिविजन्स की, ये एनाटॉमी को हमने किन किन भागों में बांटा हुआ है। पहला हम देखते हैं इसके अंदर ग्रॉस एनाटॉमी में अगर देखते हैं हम, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिस्टमिक एनाटॉमी और रीजनल एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी की। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर सिस्टमिक एनाटॉमी के नाम देखिए कि सिस्टम मीन आप बात करें, सिस्टम जो है आपका अलग अलग आपका तंत्र, हमारी जो शरीर है वो शरीर बना हुआ है अलग अलग ऑर्गन्स के मिलने से, और उन ऑर्गन्स के मिलने से बनता है हमारा एक सिस्टम या तंत्र। हमारी बॉडी के अंदर कई तंत्र हैं, जैसे फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो बना हुआ है हड्डियों से। हमारे शरीर के अंदर लगभग 206 हड्डियां होती है जो हमारे शरीर को संरचनात्मक और रक्षात्मक रूप से आवरण प्रदान करती है। सेकंड हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की, पेशीय तंत्र जो हड्डियों से मांस जुड़ा रहता है वो सिस्टम, वो जो बना हुआ था उसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। थर्ड है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र जो बाह्य जो भी उत्पन्न होते हैं स्टिमुलस जो होते हैं उस स्टिमुलस को क्या करती है, वो ब्रेन तक पहुंचाती है, ब्रेन उनके ऊपर वर्कआउट करता है, देन हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है। जैसे मान लिया अगर आपका हाथ गर्म तवे पे टच हो जाता है तो आपका हाथ क्या होता है, इमीडिएटली ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये जो रिफ्लेक्स होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है किसका, आपका नर्व सिस्टम का। या और कहें आप जो भी सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन होता है आपके नर्वस सिस्टम से। नेक्स्ट फोर्थ सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। ऐसे हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के सीक्रेशंस या रस स्त्राव करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। वो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनके अंदर हेल्पफुल होते हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, थायराइड्स हो गई, पेट में पाया जाने वाला पैनक्रियाज हो गया, ब्रेन में पाए जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टू हार्ट एंड वेसल्स, आपका हृदय और उससे जुड़ी हुई जितनी भी रक्त वाहिकाएं हैं उसका जो सिस्टम है वो बना हुआ आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपके सांस लेने से जुड़ा हुआ है, जिसमें नाक, गला, फेफड़े और ट्रेकियो, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्रीज वगैरह, डायफ्राम वगैरह ये इसके अंदर ऐड होते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आप खाना खाते हैं, जो आप उसको पचाते हैं, लीवर, एब्डोमिनल, इंटेस्टाइन वगैरह ये सारा पार्ट है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको थ्रू यूरिन जो बाहर निकालते हैं, जिसमें मेजर रोल होता है किडनी का, वो आपका आता है यूरिनरी सिस्टम में। नेक्स्ट सिस्टम आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर ह्यूमन बॉडी को रिप्रोडक्शन की नीड होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे वो
कहलाते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। नेक्स्ट होता है इंटेग्यूमेंट्री आउटर मोस्ट कवरिंग, मेन जो आपके अध्यावरण को बना रहा है या कहें तो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका बोलेंगे आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल एनाटॉमी की, अभी जो हमने पढ़ा था वो तो थी आपकी सिस्टमिक एनाटॉमी, कि हमारी बॉडी को हमने किन किन सिस्टम के आधार पर डिवाइड कर रखा है। ये है हमारी क्या रीजनल एनाटॉमी। रीजनल मतलब हमने हमारी बॉडी को क्या, फुल बॉडी को अलग अलग रीजन में बांट रखा है, क्षेत्र में बांट रखा है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें अप टू लो चले हम, तो फर्स्ट हमारा हेड एंड नेक, जिसके अंदर हमारा सिर और गर्दन आता है। देन सेकंड पार्ट हमारा थॉरैक्स, जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, फेफड़े आएंगे, रिब्स कैप आ गया, आपके क्लेविकल्स वगैरह ये आ गए, ये आपका थॉरैक्स पार्ट। थर्ड पार्ट है एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा जो आपका एब्डोमिनल या अम्बिलिकल एरिया जो होगा, जिसमें आपके मेनली डाइजेस्टिव वाला या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो लाइज करते हैं। फोर्थ पार्ट होता है पैलिस पार्ट, पैलिस रीजन, पैलिस रीजन में मेनली गोनाडल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फिफ्थ पार्ट होता है बैक, आपका डोर्सल रीजन, बैक पार्ट क्या आएगा। देन नेक्स्ट सिक्स एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में दो एक्सट्रीमिटीज होती है आपकी ह्यूमन बॉडी में, अपर एक्सट्रीमिटीज दोनों आपके हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटीज या कहते हैं लोअर लिम्स दोनों पैर। देन नेक्स्ट आपकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, उनको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना किसी माइक्रोस्कोप के हेल्प से, जिसके अंदर मैंने एक स्लाइड साथ में दिया हुआ है, वो है आपका एक ऑनियन का जो स्लाइड होता है, उसको हमने माइक्रोस्कोपिक, उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उसको हम यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की। अगर हम एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं तो एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो नॉर्मली जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स क्या है, कि हम उनसे पता लगा पाए कि हाँ ये जो मैं ऑब्जेक्ट जो देख रहा हूँ, वो जो ऑब्जेक्ट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा, जब एग्जाम होगा या जब मेरे को उसको लिखना होगा तो मैं उसको कैसे राइट डाउन कर पाऊंगा। अगर कोई भी मान लिया आपको ऑब्जेक्ट हम आपको दे दें, कोई भी डॉल या कोई एल्सवेयर कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास में, अगर हम उसको कहें कि आप इसको एनाटॉमिकल डिफाइन करके लिखिए, तो आप उसको क्या करेंगे, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की तरह आपको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन की। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले उसकी सही स्थिति का होना बहुत जरूरी है, कि वो किस तरह से स्टैंड कर रही है, किस तरह से खड़ा होती है। जैसे अगर हम बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन की, तो अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को रीड कर रहे हैं तो उस ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्स्ट सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, एकदम से सीधी खड़ी होनी चाहिए, अपराइट पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, उसका जो फेस होना चाहिए हमेशा सामने की तरफ हो, ऑब्जर्वर की तरफ हो, मतलब जिसके जो उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। देन पैर जो है वो फ्लैट होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एकदम से सीधे होने चाहिए और आगे की तरफ होने चाहिए। अपर लिम्स होने चाहिए, वो दोनों क्या होने चाहिए, मीन आपके अपर लिम्स मीन हाथ के हाथ, ठीक है, वो दोनों क्या होने चाहिए, साइड में होने चाहिए। और जो प्लांटर जो एरिया है, पाम्स जो एरिया है, वो पाम्स एरिया क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड्स, मतलब कि सामने की तरफ दिखाना चाहिए। ठीक है, आप इसके अंदर स्क्रीन में देख सकते हैं, साइड में जो स्क्रीन चल रहा है इसके अंदर, ये जो आप स्क्रीन है, इसमें जो आदमी है इसको आप देख सकते हैं मस्कुलर पार्ट के अंदर कि ये किस तरह से स्टैंड कर रहा है। इसके दोनों जो हाथ है वो फ्रंट फेसिंग है, एकदम से स्ट्रेट पोजीशन कर रहा है। सेकंड अगर पोजीशन की बात करें वो आपकी सुपाइन और रिकम पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मीन एक तरह से कहें हम लेटी हुई अवस्था, जो आप पर्सन क्या एकदम सीधा लेटा हो और अपने बैक की साइड में पीठ की तरफ से लेटा हुआ और उसका फेस जो क्या हो, सामने की तरफ हो, वो होगा सुपाइन या रिकम्बेंट पोजीशन। थर्ड प्रोन पोजीशन, ऐसा पर्सन जो सीधा लेटा हुआ हो लेकिन जो फेस है उसका वो क्या हो, डाउनवर्ड्स हो और पेट की तरफ से लेटा हुआ हो। सुपाइन पोजीशन में क्या था, वो बैक पेट की तरफ से लेटा हुआ था। प्रोन पोजीशन उसके अंदर किस में तरफ लेटा हुआ, वो पेट की तरफ लेटा हुआ है। नेक्स्ट लिथोटॉमी पोजीशन, ये एक ऐसी पोजीशन है जो मेनली यूज की जाती है जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर मोस्टली ये गायनिकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में काम आती है, जिस टाइम बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो उस टाइम डिलीवरी प्रोसेस जो होता है उसके अंदर ये काम में ली जाती है। देन मेल के अंदर मोस्टली ये जो रिनल जो आपके एरिया में अगर कोई स्टोन हो जाता है तो उसको रिनल ब्लैडर या उसमें से स्टोन होता है, पथरी जो होती है उसको निकालने के लिए काम में आती है। लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर आदमी पीठ के सहारे लेटा हुआ होता है, लेकिन उसके जो दोनों पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं, 90 डिग्री से उठे हैं, और वो घुटने जो होते हैं उसके वो 70 से 90 डिग्री से उसके बैंड होते हैं। फुट जो है वो फुट रेस्ट से उसकी क्या होते हैं, टेबल से होल्ड रहते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एनाटॉमिकल प्लेन्स की,
हमने पोजीशंस पढ़ ली। पोजीशंस के अंदर हमने देखा कि उस किस किस तरह से आदमी खड़ा रहता है, क्या एनाटॉमी उसकी पोजीशन है, सुपाइन क्या होता है, प्रोन क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है। अब हम बात करें एनाटॉमिकल प्लेन्स की। प्लेन एक तरह से बोले तो एक तल। एनाटॉमिकल प्लेन्स एक तरह से इमेजिनरी प्लेन्स है। हम ये कोई वास्तविक प्लेन नहीं है जो हमारी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, ये एक इमेजिनेशन है कि हम कोई भी चीज को किस तरह से काट सकते हैं। जैसे अगर बाय द वे मैं बात करूं, ये मैं मोबाइल फोन लेता हूँ, ठीक है, ये मोबाइल फोन का फ्रंट है, ये मोबाइल फोन का बैक है, ठीक है। अब अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से काट सकता हूँ, इस तरह से काट सकता हूँ, यहाँ से काट सकता हूँ। अलग अलग क्या है इसका डायरेक्शन। मीन ये क्या है, क्योंकि एनाटॉमिकल प्लेन्स है। ये कहें तो एक हाइपोथेटिकल प्लेन है जो ट्रांजिट करते हैं हमारे बॉडी को। अब जैसे फर्स्ट में बात करो, इसके अंदर जो प्लेन है वो आपका सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन या कहें तो हम एक तरह से ऐसा प्लेन जो हमारे सजाइटल सूचर्स के बीच में से निकलता है, ठीक है। मीन सजाइटल सूचर आपका ये वाला, दोनों जो आपके पैराइटल बोन है इसके बीच का जो सूचर होता है उसको हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। इसके बीच में से निकलने वाला प्लेन वो क्या कहलाएगा, सजाइटल प्लेन। ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वन इज राइट एंड वन साइड अनदर वन इज लेफ्ट, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में जो प्लेन डिवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सजाइटल प्लेन। सजाइटल नाम इसलिए क्योंकि ये कहाँ से निकला, हमारी जो सजाइटल सूचर जो होता है, जब आप आगे पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में तो उसके अंदर हम बताएंगे कि हमारा सजाइटल सूचर दोनों पैराइटल बोन है उसके बीच में जो सूचर होता है उसका हम सजाइटल सूचर कहते हैं। मैंने सजाइटल प्लेन में दो प्लेन चलते हैं, एक तो मिड सजाइटल जो बिल्कुल सजाइटल सूचर के साथ में निकलता है, एंड देन पैरा सजाइटल जो उसी के साथ में चलता है, दोनों साथ में, ठीक है। देन नेक्स्ट कोरोनल प्लेन, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन, ऐसा प्लेन जो फ्रंटल सूचर को सामने से निकलता है, ठीक है। मीन फ्रंटल जो आपका फ्रंटल बोन और दोनों पैराइटल के बीच का जो सूचर होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर। इसके बीच में से जो सूचर होता है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। मीन ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, या कहें तो आपका डोर्सल और वेंट्रल, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, वो जो सूचर है बैक एंड फ्रंट उसको हम बोलते हैं क्या, कोरोनल प्लेन। देन नेक्स्ट थर्ड ट्रांसवर्स प्लेन, ऐसा प्लेन जो हमारी बॉडी को बीच में से काटता हो, एक्सियल काटता हो, मीन अप एंड डाउन, या कहें तो हेड एंड टेल, वो प्लेन है हमारा कौन सा, ट्रांसफर प्लेन। नेक्स्ट जो डायग्राम उसके अंदर आपको वापस से क्लियर हो पाएगा एनाटॉमी की प्लेन्स। देखिए इसके अंदर फर्स्ट कोरोनल प्लेन जो कोरोनल सूचर से गया है, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो बीच में से गया ट्रांसवर्स गया, थर्ड सजाइटल और लॉन्गिट्यूडनल जो सजाइटल सूचर है उसके बीच में से जो हमारा लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर रहा है, मीडियल प्लेन जो बिल्कुल बीच में से गया था, पैरा सजाइटल जो सजाइटल के साथ में दोनों तरफ से जो चल रहा है वो एनाटॉमी। ये थे हमारे एनाटॉमिकल प्लेन्स। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाटॉमिकल टर्म्स की, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो हमारे उस ऑर्गन्स को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आइडेंटिफाइड करवाती है हमारी बॉडी के अंदर, या उसकी रिलेशंस बताती है कि वो किस किस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर सुपरफिशियली लेकर चलूँ, नाक की मैं अगर बात करूँ तो नाक जुड़ा हुआ है कहाँ से, आपके दोनों आंखों से, ऊपर आपका ये जो सिर है उससे, देन दोनों गाल हो गए, या आपके नीचे क्या हो गया, लिप्स हो गया। अब ये तो हो गया एक सामान्य आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन अगर मैं इसको प्रोफेशनली बताऊँ तो नोज के सुपीरियर के अंदर आईज होगी, ठीक है, यहाँ फ्रंटल बोन हो गया, लैटरल के अंदर राइट लैटरल में ये वाली राइट आईज होगी, लेफ्ट लैटरल में ये लेफ्ट वाली आई होगी, इंफीरियर के अंदर आपके लिप्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, एनाटॉमिकल टर्म्स है, डिफरेंट कुछ भी नहीं, लेकिन हमने क्या है उनके कुछ टर्म्स बना दिए, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं टर्म्स को। फर्स्ट एंटीरियर, एंटीरियर मीन टू टुवर्ड्स द फ्रंट, जो भी सामने की तरफ, जैसे हमने एनाटॉमिकल पोजीशन करी एकदम से हम सीधे खड़े हैं, मीन अब जो हमारा सामने का जो पूरा जो फेस दिख रहा है, जो हम सीधा जो पूरा सामने जो हिस्सा जो दिख रहा है, जो आंखों से हम सामने देख रहे हैं, वो चीज उस ऑब्जेक्ट का क्या है, एंटीरियर पार्ट। देन जस्ट इसके अपोजिट, एंटीरियर के जस्ट पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, पोस्टीरियर। जैसे मान लिया ये हाथ है, ये वाला क्या हो गया, एंटीरियर पार्ट, देन जस्ट इसका अपोजिट ये हो गया आपका क्या, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड देन पोस्टीरियर, यहाँ कहें तो फ्रंट एंड बैक। देन थर्ड वन इज सुपीरियर, सुपीरियर में सुपीरियर हम बात करें एक तरह सुपर, सुपर मतलब कि एक तरह से ऊपर,
जो सबसे ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, सुपीरियर कहलाता है। मीन अगर मैं हाथ करूँ बात में तो यहाँ पे सुपीरियर पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, सुपीरियर पार्ट। मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो क्या पार्ट होगा, सुपीरियर पार्ट। नेक्स्ट जैसे इसका अपोजिट इंफीरियर, जो क्या होगा, नीचे की तरफ से होगा, पैर की तरफ से होगा, वो क्या कहलाएगा, इंफीरियर पार्ट। सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। देन नेक्स्ट सेंट्रल। सेंट्रल यानी सेंटर को हम बोलते हैं केंद्र, केंद्रीय, जो बीच में है वो क्या होगा, सेंट्रल। पेरिफेरल, परिधीय, जो परिधि पे। जैसे अगर मैं बात करूं तो हार्ट हमारे सेंट्रल में होता है, हमारे जो दोनों हाथ है वो क्या है, पेरिफेरल है, बाहर की तरफ, ठीक है। देन मीडियल, जो बीच में है, इसके अंदर स्पेलिंग में सी मिस्टेक है, ठीक है। मीडियल में, मीडियल आपका बीच वाला पार्ट, लेटरल जो साइड में चल रहा है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, इंटरनल जो अंदर है। जैसे स्किन जो है वो क्या है, एक्सटर्नल है, अंदर जो बॉडी ऑर्गन है वो क्या है, इंटरनल। देन वेंट्रल, वेंट्रल और डोर्सल, ये जो पॉस्चर जो ली हुई है वो ली हुई है जो हमारे एनिमल्स होते हैं। एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है किससे, जानवरों से। हमारे जो पूर्वज जैसा कहते हैं वो क्या थे, बंदर थे, या कहें तो जानवर थे। तो जानवर जब चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं, दोनों हाथ पैर, चारों जो हाथ पैर होते हैं वो नीचे रख के चलते हैं। तो जो पीठ वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है, और जो ये पेट वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो फ्रंट वाला जो, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम एंटीरियर बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वो वाला पार्ट क्या है, हमारा वेंट्रल पार्ट है। और जो बैक वाला जो पार्ट है या पोस्टीरियर जो पार्ट है वो वाला क्या पार्ट है, हमारा डोर्सल पार्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉक्सिमल, जो पास वाला है, डिस्टल जो दूर वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हाथ है तो इसमें ये वाला जो आर्म है ये हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल है इस बॉडी के। देन फिंगर्स जो है वो क्या है, बॉडी के डिस्टल है, दूर है, ठीक है। देन नेक्स्ट सुपरफिशियल, जो ऊपरी है, डीप जो अंदर की तरफ होगा, एप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इन दोनों की बात करें तो जो हमारा मीडियल लाइन हो, जैसे मान लीजिए हमने सजेटल जो लाइन बनाया था, अगर कोई भी और दो ऑर्गन एक दूसरे के एक ही साइड में हो, जैसे मान लिया राइट लंग और राइट किडनी, ये दोनों क्या है, एक ही तरफ है, तो ये क्या होगा, इप्सिलेटरल, ठीक है। देन कॉन्ट्रालेटरल मीन एक ऑर्गन इस तरफ राइट साइड में और एक ऑर्गन क्या है आपका लेफ्ट साइड, जैसे राइट लंग लेफ्ट लंग, ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है। ये आपके एनाटॉमिकल टर्म्स हो गए, ये आप इजीली डायग्राम से देख पा रहे हैं। राइट लेफ्ट मिड लाइन बीच में, मीडियल लेटरल डिस्टल प्रॉक्सिमल पोस्टीरियर एंटीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल। इसके साथ में हम कुछ बात करेंगे एनाटॉमिकल मूवमेंट्स की। फर्स्ट फ्लेक्शन, टू फ्लेक्स सरफेस कम्स नियरर। फ्लेक्शन मीन ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर दो कोई भी सरफेस होती है वो हमेशा क्या होती है, पास होती है। जैसे मान लिया हाथ का मैं मूवमेंट देखता हूँ, ठीक है, ये एक फ्लेक्सर सरफेस है, ये एक फ्लेक्सर सरफेस है, इसके अंदर अगर ये दोनों क्या हो रही है, पास आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका फ्लेक्शन। देन एक्सटेंशन, जब ये क्या होती है, दूर जाती है, दोनों फ्लेक्सर सरफेस है वो क्या हो रही है, दूर जा रही है, मतलब इनके बीच का जो डिग्री एंगल है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्सटेंशन, कम हुआ तो फ्लेक्शन, ठीक है। देन एबडक्शन एंड एडडक्शन, सिंपली इसको समझे। एब, एब को मैं अगर हिंदी में लिखूँ क्या होता है, एब मतलब कि अपने से गुस्सा करना या दूर चले जाना। तो एबडक्शन मीन जो हमारे मिड लाइन है उससे जो दूर जा रहा है वो हो गया क्या, एबडक्शन। जो पास में आ रहा है वो क्या हो रहा है, एडडक्शन, ठीक है। देन रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। अगर कोई भी पार्ट मिड, आपकी जो मिड लाइन है उसकी तरफ आ रहा है तो मीडियल रोटेशन, बाहर जा रहा है तो वो लैटरल रोटेशन। जैसे ये कलाई है, कलाई को अगर मैं अंदर मोड़ रहा हूँ तो वो मीडियल रोटेशन, बाहर मोड़ रहा हूँ तो ये लैटरल रोटेशन। देन सरकमडक्शन, पूरा मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। एलिवेशन किसी चीज को उठाना, डिप्रेशन किसी चीज को दबाना, ठीक है। प्रोट्रूजन किसी चीज को धकेलना, रिट्रैक्शन किसी चीज को खींचना, प्रोनेशन किसी को सीधा सुलाना, सुपाइनेशन किसी को उल्टा सुलाना। या कहें तो सुपाइनेशन आपका जो डॉर्सल जो सरफेस है उस तरह से लेटाना, प्रोनेशन मतलब उसका वेंट्रल सरफेस है उस तरह से लेटाना। इन्वेशन ऑफ फुट मतलब कि पैर को अंदर की तरफ ले जाना, एवर्जन ऑफ फुट मतलब पैर को बाहर की तरफ लाना। देन लास्ट अपोजिशन, अपोजिशन मीन टू से कि जो थंब है किसी दो सरफेस का एक दूसरे के अपोजिट में जाना, थंब का आपके इस सरफेस के अपोजिट में जाना, ये कहलाता है आपका अपोजिशन, ठीक है।
ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, अलग अलग जो भी मूवमेंट्स हैं वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे इससे वापस से दोबारा।